सो हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक नंबर सेकंड है हमारा स्वॉट एनालिसिस। में डिस्कस करेंगे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। तो किसी भी बिजनेस को खोलने में हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम चार चीज़ों के जरिए हम पता करते हैं किसी एंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी क्वालिटीज है या नहीं है। ओके, तो स्वॉट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वॉट का फार्मूला होता है हमारा, इसमें इसका फार्मूला होता है कि एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर, ताकत, शक्तियाँ। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, वीकनेस का मतलब यह है कमजोरी। अगला है ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर। और टी का मतलब क्या है, थ्रेट। ठीक है, तो थ्रेट का मतलब क्या होता है, चुनौती। तो ध्यान दीजिए आप कि जो हमारा स्वॉट टर्म है ये सबसे पहले हमारे एल्बर्ट एल्बर्ट एस एस हम्पारी ने 1960 में दिया था। 1960 में एल्बर्ट एस हम्पारी ने इस टर्म को पहले सबसे पहले दिया था। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, किसी भी व्यवसाय में स्वॉट एनालिसिस के द्वारा वर्तमान जो हमारे प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर कोई एक्सटर्नल जो फैक्टर वाले हो, उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, वह उनका मूल्यांकन किया जाता है। ओके, अगला देखेंगे। अगला देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो देखिए, शक्ति का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस के कंट्रोल करने से होता है। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है कि कोई बिजनेस है उसको कंट्रोल कर ले जाओ। इसमें आकलन किया जाता है कि पूंजी के नियंत्रण एवं उसके समायोजन को आप किस प्रकार उसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और किस प्रकार आप कमजोरियों को ढूंढकर उसका सल्यूशन करेंगे। मतलब क्या, समझिए आप कि इसका मतलब होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप किसी भी कमजोरी को ढूंढ के आप उसका सल्यूशन लाओ। ओके, उसके बाद पूंजी को कंट्रोल करके उसका इनोवेशन करो। ठीक है, उसके बाद उसको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करो। तो इसी का मतलब होता है स्ट्रेंथ होता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमारा है तकनीकी दक्षता। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, तो तकनीकी दक्षता उसके उसके अंतर्गत होना चाहिए। मतलब उसके पास अलग अलग टेक्निक्स को अडेप्ट करने का, तकनीकी अलग अलग तकनीक को पता करने का गुण होना चाहिए। अगला है ग्राहकों से अच्छा नेटवर्क। तो लोगों के पास, लोगों से, ग्राहकों से मतलब अच्छा नेटवर्क होना चाहिए उसको। उसको ग्राहकों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोल देंगे स्ट्रेंथ। ओके, अगला है प्रबंधकीय अनुभव। उसको मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए, मैनेजमेंट का अनुभव वाले एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले उसके पास अगर जो प्रबंधकीय अनुभव है तो वो उस काम को अच्छे से कर सकता है। तो वो उसका एक स्ट्रेंथ पावर हो सकता है। अगला है वितरण व्यवस्था। तो उसके पास वितरण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगला है सस्ते मूल्य में तुलना। तो सस्ते मूल्य में तुलना मतलब क्या है कि वो कंपेयर कर सके सस्ते मूल्य वाले जो प्रोडक्ट है और जो महंगे प्रोडक्ट है उसके बीच में कंपेयर कर सके। तो वो भी हमारा एक, समझ लीजिए, एक पावर हो जाता है, एक स्ट्रेंथ हो जाता है। अगला है उत्पाद में नयापन। तो उत्पाद में नयापन का मतलब क्या है कि नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करे। ठीक है, उत्पाद में नयापन कुछ लेकर आए, प्रोडक्ट में कुछ नया लेकर आए। अगला है उचित तकनीकी पैकिंग। तो हाई बोले तो हाई क्वालिटी की जो पैकेजिंग होती है, यह भी एक स्ट्रेंथ हो जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट हाई बोले तो हाई क्वालिटी की जो पैकेजिंग की गई है, तो आप मार्केट में उसको उतारेंगे तो वो काफ़ी सारी डिमांडिंग वो चल सकता है, बिकॉज वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, हो सकता है। अगला है अ, अगला है इसके बाद देख लेते हैं हम वीकनेस के बारे में। तो कच्चे माल पर नियंत्रण। ओके, कच्चे माल पर नियंत्रण, उत्पाद का निश्चित जीवन। ओके, उत्पाद का कमजोर आकार। मान लीजिए, देखिए ध्यान, उत्पाद का कमजोर आकार ये हमारे वीकनेस में आ जाता है। उत्पाद का निश्चित जीवन मतलब शॉर्ट टर्म्स उसका लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल होना, तो ये भी हमारा वीकनेस ही हो जाता है। अगला है बिक्री की कमजोर प्रयास।
तो बिक्री के कमजोर प्रयास मतलब कहने का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा ही एफर्ट लगवा रहे हो उसको सेल करने के लिए, तो ये कोई अच्छा नहीं, तो ये हमारा वीकनेस है। आज अगला है उच्च कीमत में तुलना, हाई प्राइस में उसमें कंपेयर करना। और इसमें क्या होता है, जो हमारे स्ट्रेंथ होता है इसमें लो प्राइस से अब कंपेयर करते हैं। बट हमारे वीकनेस में क्या है, वीकनेस में लोग क्या करते हैं, हाई प्राइस से कंपेयर करते हैं। अगला है मालिक का तकनीकी ज्ञान कम होना, उसके पास तकनीकी वाले ज्ञान ज्ञान का कम होना, यह भी हो सकता है। अगला है प्राथमिक ज्ञान का अभाव, प्राथमिक ज्ञान का मतलब क्या है कि वो जनरल जो नॉलेज होते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में उसके बारे में ना होना। अगला है तकनीकी दक्षता कम होना। इसके बाद कम स्टॉक सही समय पर, ये भी हो सकता है। इसके बाद देख लेते हैं हम अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, लक्षित बाजार में आय, मांग की आपूर्ति, ओके, सरकारी नीति के पक्ष में होना, सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता कराना, कम ब्याज पर ऋण की प्राप्ति करना, उसके बाद वास्तविक प्रशिक्षण देना, ओके। अगला है स्थानीय स्तर पर उत्पाद की उपलब्धता कराना, मतलब कहने का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, लोगों को घर तक प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना। ये हो गया हमारा स्थानीय स्तर पर उत्पाद की उपलब्ध कराना। अगला है उपलब्ध तकनीकी सहायता, कि जो अवेलेबल हमारी तकनीक है तो उसको क्या करना, सहायता करना, हेल्प करना, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अगला है हमारा थ्रेफ्ट्स, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब होता है चुनौती, ठीक है, इसका मतलब होता है चुनौती, थ्रेफ्ट्स, ओके। इसमें हो गया हमारा कच्चे माल की कीमत ज़्यादा होना, कच्चे माल की कमी होना, प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, भ्रष्टाचार हो जाए, सरकारी नियमों में परिवर्तन हो जाए, ओके, ज़्यादा प्रतियोगिता हो जाए, ओके, या फिर श्रमिकों का दबाव ज़्यादा बन जाए, अनुपलब्ध बल हो, ठीक है, कमज़ोर ढांचागत हो जाए, या फिर चोरी से बाहर से ज़्यादा घाटा हो जाए, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, चैलेंजेस में आ जाएंगे। अगला है देखते हैं हम, अगला है हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन। तो अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन हमारा एक लैटिन वर्ड है जो मोटम से लेकर बना है। मोटम का मतलब क्या होता है, टू मूव, गति करना। तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, सॉरी, हमारे एक इकोनॉमिस्ट है जो उसका नाम है वुडवर्थ। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि प्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह होता है, व्यक्तियों की दशा का वह समूह होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है, ओके। मतलब कहने का क्या मतलब अर्थ है, मैं आपको समझा दूं कि कोई कार्य को, कोई लक्ष्य को, ठीक है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब उसकी वो पूर्ति के लिए क्या करे, वो निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करे, मतलब एक अच्छा व्यवहार को प्रकट करे, ओके। या फिर किसी कार्य को करने के लिए जब उसको प्रेरणा दिया जाता है, या फिर उसको प्रेरक बोले तो उसको एक मूवमेंट दिया जाता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मोटिवेशन। एग्जाम्पल के लिए दिलरुख अंबानी, कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा हाँ, आपने पढ़ा क्या, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आपने समझ गया। इसके बाद कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन हमारा इज ए लैटिन वर्ड दैट कम्युनिस, ठीक है, जो कि कम्युनिस से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है कॉमन, मतलब कॉमन का मतलब होता है क्या, समान। तो संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों, विचारों, तथ्यों का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब कोई भी आइडियाज हो, कोई भी मैसेज हो, कोई भी फैक्ट होता है, तो वो क्या, एक व्यक्ति से दूसरे के बीच में जो स्थानांतरण होता है उसी को ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। मतलब क्या है, दो लोगों के बीच जो वार्तालाप होता है उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो एक सोर्स होता है, उसके कोई हमारे पास फैक्ट, आइडियाज या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसके बाद क्या होता है, रिसीवर के पास सेंड किया जाता है, रिसीवर क्या करता है, वो फीडबैक देता है। तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर देखते हैं अकॉर्डिंग टू रोजर्स शूमेकर के अकॉर्डिंग कि कोई भी मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच स्थानांतरित किया जाता है तो उसी को कम्युनिकेशन करते हैं। इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि कोई सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो तब कोई हमारा आइडिया, मैसेज या फैक्ट को जब हम रिसीवर के पास सेंड करते हैं, ओके,
और बिजनेस पर्सन को जब सेंड करते हैं तो इसी को बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, व्यावसायिक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यवसाय से जुड़े लोगों के बीच संदेशों, विचारों एवं तथ्यों का आदान प्रदान करना बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, जस्ट वेट, ठंडी है। हो गया। तो ये था हमारा, अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।